एंजियोग्राफी क्या होता है? ग्राफ, ग्राफ का मतलब समझते हैं? मैथ्स में ग्राफ तो लगता है कोई सिंपल सी प्रोसीजर होगी। तो ये आपका ब्लड वेसल है, ये एंजियोग्राफी का तार है जो आपके ब्लड वेसल से ऐसे अंदर अंदर जाता है, पूरा जाके हार्ट तक पहुंचता है। और फिर ये देखते हैं कैमरे से कि कहाँ पे छेद है, वो कहाँ पे ब्लॉकेज है वो दिखेगा। जब वो तार ट्रेवल करता है पूरे बॉडी से ब्लड वेसल के वाया, तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज है, कहीं कहीं छोटे मोटे ब्लॉकेज होंगे ही, तो उसको तोड़ता हुआ निकलता है, उसको डिसलॉज कर देता है, हिला देता अपनी जगह से, उखाड़ देता अपनी जगह से। जब उखाड़ देंगे तो ब्लॉकेज कहाँ पे जाएगा? शरीर से बाहर तो जा नहीं रहा, वो ब्लड सर्कुलेशन में वो ब्लॉकेज घूमता रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ तक पहुँच सकता है? ब्रेन में पहुँचेगा, किडनी में पहुँचेगा, हार्ट में पहुँचेगा। ब्रेन में पहुँचेगा तो ब्रेन स्ट्रोक कर देगा, हार्ट में पहुँचेगा तो वो हार्ट अटैक कर देगा, किडनी में पहुँचेगा किडनी फेलियर कर देगा, एक्यूट किडनी फेलियर। पैरों में जाके अटक जाएगा तो गैंग्रीन कर देगा। तो एंजियोग्राफी इज लाइक ए टाइम बॉम्ब, तो इसलिए वो करना नहीं चाहिए। और एंजियोग्राफी करके क्या करना है? ब्लॉकेज पता करना है आपको। जब एक ब्लड वेसल आपका ब्लॉक होने लगता है तो अक्सर आपकी बॉडी पैरेलली एक और ब्लड वेसल खोल देती है, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे एम्प्टी ब्लड वेसल्स हैं, एक नेटवर्क की तरह, पूरे एक जाल की तरह बिछे हुए हैं कि बॉडी में अगर कोई ब्लॉकेज कहीं पे आया तो बॉडी ने ब्लड का रास्ता चेंज कर दिया, नया ब्लड वेसल ऑलरेडी है उससे ब्लड को पास करा दिया। तो अगर ब्लॉकेज है भी तो बॉडी ने नया रास्ता बना लिया होगा। और अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब बनाया नहीं है। तो नया रास्ता बना, जिस तरह से आपकी गाड़ी में स्टेपनी होती है, स्टेपनी जब कभी पंचर होता है तो आप स्टेपनी चेंज कर देते हैं, अब गाड़ी चलती रहती होता है ना, उसी तरह से स्टेपनी है बॉडी में, पूरे बॉडी में स्टेपनी। कई बार आप देखते हैं कि रास्ते में आपकी पंचर हो गई, स्टेपनी भी है लेकिन हथियार नहीं है, उसके टूल्स नहीं है, तो स्टेपनी होना भी बेकार है। तो कुछ लोगों में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो वो नया स्टेपनी यानी कि न्यू ब्लड वेसल ओपन अप नहीं हो पाते, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में हथियार नहीं है। हथियार कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि नया ब्लड वेसल खोलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा किस चीज से बनता है? पत्तों से बनता है, जो आप अपने लंच डिनर में खाया होगा। तो पत्ते आपको दे रहे हैं ना, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को खोलने के लिए। दूसरे नंबर पे वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देगा। तीसरे नंबर पे फल, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगा। और उसके अलावा कुक्ड फूड, प्लेट 2, वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो नेचुरल बाईपास जब आप इस प्रकार खाएंगे जैसे आज आपने खाया, 1 महीने के अंदर नया ब्लड वेसल अक्सर बन जाता है। 1 महीने में पूरी तरह से नया ब्लड वेसल खुल जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा खुल गया? जो पेन हो रहा था, एंजाइना हो रहा था, वो गायब हो जाएगा, यानी कि नया ब्लड वेसल खुल गया। सिंपल। तो जब पेन हो रहा है तो पता चल गया ब्लॉकेज है। और कैसे पता चलेगा कि पेन, जब पेन चला गया इसका मतलब ब्लॉकेज नहीं है। तो डायग्नोज भी सेल्फ करना है। एंजियोग्राफी के चक्कर में पड़ेंगे, जो लोग चक्कर में पड़े उन्हें पता है जीवन भर आप दवाइयों पे रहेंगे। और एंजियोप्लास्टी करेंगे तो एक स्टंट डाल देंगे। वो जो स्टंट है वो बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन मैटर है। जब भी कभी कोई फॉरेन मैटर बॉडी के अंदर लॉज होता है तो बॉडी उसे ढकने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की। तो एंजियोप्लास्टी वाला जो स्टंट है 2-3 साल के अंदर वो दोबारा से ब्लॉक होगा ही होगा। कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, ब्लॉक हो जाता है, बट बाय द टाइम नया ब्लड वेसल हार्ट एनीवे बना ही लेता है।